बच्चे जो हैं वो सिर्फ चीज़ों को याद कर रहे हैं और सिर्फ एग्जाम में जाके लिख के आ रहे हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि उस चीज़ का एक्चुअल में मतलब क्या है, उस चीज़ का एक्चुअल लाइफ में यूज़ क्या है। टीचर्स जो हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि आपको सिर्फ मार्क्स से एजुकेशन सिस्टम के अंदर बच्चे की क्रिएटिविटी, बच्चे की क्यूरियोसिटी, बच्चे की रिएक्ट एंड थिंकिंग पावर को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। सब लोग जो है वो सिर्फ कंपेरिजन में लगे हुए हैं। कंपेरिजन हमें स्कूल टाइम से सिखा दिया जाता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो सिस्टम बना था 19वीं सेंचुरी में। जो हम डेटा फॉलो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 19वीं सेंचुरी का। जो हमें टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो हमें पढ़ा रहे हैं 20वीं सेंचुरी के। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं 21st सेंचुरी के अंदर। एजुकेशन जो होती है वो एक पर्सन के डेवलपमेंट में, उसके साथ साथ नेशन के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन अगर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे कि वो आज की तारीख में इंडिया में स्कूल क्यों जा रहा है, तो वो आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहेगा कि पढ़ने के लिए। लेकिन क्या वो एक्चुअल में पढ़ पा रहे हैं या वो सिर्फ चीज़ों को याद करे जा रहे हैं? आइए देखते हैं। आपने 3 इडियट्स देखी होगी, उसके अंदर एक साइलेंसर था। साइलेंसर क्या करता था? सिर्फ चीज़ों को याद करके और एग्जाम के अंदर लिख देता था। वो उसकी एक हिंदी की स्पीच से पता पड़ा था कि उसने वो हिंदी की स्पीच पूरी याद कर ली थी और सीधा फटफट जाके बोल दी थी। तो यही होता है एक्चुअल इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी। बच्चे जो हैं वो सिर्फ चीज़ों को याद कर रहे हैं और सिर्फ एग्जाम में जाके लिख के आ रहे हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि उस चीज़ का एक्चुअल में मतलब क्या है, उस चीज़ का एक्चुअल लाइफ में यूज़ क्या है। बच्चे जो हैं वो क्रिएटिवली सोच ही नहीं पा रहे हैं और ना ही उन्हें सोचने पे मजबूर किया जा रहा है। टीचर्स जो हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि आपको सिर्फ मार्क्स से मतलब है। जो स्टूडेंट्स हैं वो सब लोग इस रेस में लगे हुए हैं कि हमें 90% मार्क्स लाके हमारे फ्रेंड्स आगे कैसे निकलना है, हमें उसको नीचा कैसे दिखाना है। सब लोग जो हैं वो सिर्फ कंपैरिजन में लगे हुए हैं। कंपैरिजन हमें स्कूल टाइम से सिखा दिया जाता है कि आपको जो है इस बंदे से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। लेकिन ये चीज़ रियल लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी देती है। अगर आप खुद को किसी से कंपेयर करते हो तो आप या तो उसको खुद से नीचे पाते हो या तो आप खुद को उससे ऊपर पाते हो। और अगर आप उसको उससे नीचे पाते हो जो है वो सेल्फ डाउट के अंदर आ जाते हो। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नीचे आ जाता है। वहीं अगर आप उसको खुद से ऊपर पाते हो तो आप जो है वो एरोगेंस में आ जाते हो। जबकि जो कंपैरिजन होना चाहिए वो खुद से होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि मैं कल कहाँ था और मैं आज कहाँ हूँ, ये कंपैरिजन होना चाहिए। जो ब्रिटिश लोगों ने एजुकेशन सिस्टम बनाया था हम अभी तक उससे ही फॉलो करे जा रहे हैं, जबकि हम लोग बाकी सब में बहुत आगे आ चुके हैं। चाहे वो फिर टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो फिर मार्स पे जाने की बात हो। हम लोग जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो सिस्टम बना था 19वीं सेंचुरी में। जो हम डेटा फॉलो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 19वीं सेंचुरी का। जो हमें टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो हमें पढ़ा रहे हैं 20वीं सेंचुरी के। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं 21st सेंचुरी के अंदर। राइट टू एजुकेशन जो है वो इंडिया का बेसिक राइट है। इसलिए गवर्नमेंट जो है अलग अलग मेजर्स लेती है लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए। छोटे छोटे गांव के अंदर, छोटे छोटे शहरों के अंदर स्कूल खोल के वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन इससे लिटरेसी रेट तो बढ़ रही है, उसके बावजूद एजुकेशन सिस्टम में कुछ गैप्स हैं, कुछ लूप होल्स हैं। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर मार्क्स को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि अगर आपके 90% प्लस मार्क्स आए तो आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, और अगर आपके एक एवरेज मार्क्स आए 7 to 80% तो आपका फ्यूचर जो है वो थोड़ा खतरे में है। वहीं अगर आप एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तो आपका तो फ्यूचर वैसा बर्बाद है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा इंडियन एजुकेशन सिस्टम मानता है। लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? नहीं। रियल लाइफ में अगर आप देखोगे तो जो एवरेज स्टूडेंट्स या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। इंडिया के अंदर मार्क्स को इतनी अहमियत दी क्यों जाती है? इंडियन एजुकेशन सिस्टम सिर्फ ये फोकस करता है कि आपकी मार्कशीट के अंदर मार्क्स कितने आए हैं। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि बंदे की स्किल कितनी है, बंदे की किस चीज़ में क्रिएटिविटी है, बंदा क्या करना चाहता है। फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक सब लोगों को सेम सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं बिना किसी मतलब के, बिना बंदे का इंटरेस्ट जाने। फिर जाके 11th में कहीं उसको अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चुनने को दिया जाता है। और उससे फायदा क्या है? फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक पूरे 10 साल आप उसको वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो जिसमें शायद उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर अरिजीत सिंह को किसी ने ये कहा होता कि वो सिंगर नहीं क्रिकेट खेल सकते हैं तो क्या वो कुछ कर पाते अपनी जिंदगी के अंदर? वहीं अगर महेंद्र सिंह धोनी को किसी ने ये कहा होता कि वो क्रिकेट नहीं सिंगिंग करेंगे तो क्या वो कर पाते सिंगिंग कभी? इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर बच्चे की क्रिएटिविटी, बच्चे की क्यूरियोसिटी, बच्चे की रिएक्ट एंड थिंकिंग पावर को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। बच्चे का बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि आपको सिर्फ मार्क्स लाने हैं और मार्क्स लाओगे तभी आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हो। उसको ये नहीं सिखाया जाता कि नई नई स्किल्स क्या होती हैं। उसको पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाता क्लासरूम के अंदर। टीचर सिर्फ ये कहता है कि जो सिलेबस के अंदर है वो का वो आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। सिलेबस से आपको थोड़ा सा भी अलग लिखोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। बचा उसी डर में वो सोचता ही नहीं है। वो कहता है कि जब लिखना ही है तो मैं कुछ अलग से क्यों सोचूं, जबकि एक चीज़ को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं तो उसको एप्लीकेबल क्यों नहीं कर सकते अपन? बिल्कुल कर सकते हैं। बट हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहता है कि जो बुक में लिखा हुआ है, जो सिलेबस के अंदर है वही लिखो। और वो सिलेबस आउटडेटेड हो चुका है ऑलरेडी। हो सकता है कि जो पढ़ाई हम अभी कर रहे हैं उसकी 5 से 10 साल बाद कोई रेलेवेंसी ना हो सकता है कि 5 से 10 साल बाद जिन चीज़ों की रेलेवेंसी हो वो हम पढ़ाई अभी कर ही नहीं रहे। 90% जो सिलेबस होता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का वो थ्योरेटिकल बेस होता है, वहीं 10% जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है। जबकि एक्चुअल में अगर अपन देखें तो ये जो प्रोपोर्शन है वो 50-50% होना चाहिए। 50% प्रैक्टिकल एंड 50% थ्योरेटिकल। तो उससे क्या होता है कि जो क्रिएटिविटी है वो बाहर निकल के आएगी और एक स्टूडेंट को ये समझ में आएगा कि उसे रियल लाइफ में जो उसने पढ़ाई करी है उसको एप्लीकेबल कैसे करना है।
अभी के टाइम पे बच्चे को सिर्फ एजुकेशन तो है, लेकिन उसको एप्लीकेबल कैसे करना है रियल लाइफ में ये उसको पता ही नहीं है। आप सब लोगों ने बचपन में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपको उस टाइम पे पता पड़ा था कि इतनी ज़्यादा पावर होती है कंपाउंडिंग में कि लोग करोड़पति भी बन सकते हैं कुछ छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके? नहीं पड़ा था। क्यों नहीं पड़ा था? क्योंकि किसी ने पढ़ाया ही नहीं था। हमारे जो टीचर्स हैं वो लो एनर्जेटिक है, प्लस वो खुद क्रिएटिव थिंकिंग नहीं करना चाहते। अगर वो खुद क्रिएटिव थिंकिंग करके कुछ इनिशिएटिव लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स बताएंगे अपनी क्लासेस के अंदर, तो ये चीज़ बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है। बच्चों का जो पार्टिसिपेशन है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो बहुत बढ़ सकता है। आज स्कूल के अंदर ना ही पर्सनल फाइनेंस पढ़ाया जाता है, ना ही सेलिंग पढ़ाई जाती है। अगर आप जिंदगी में कुछ भी करते हो तो आपको सेलिंग हमेशा आनी चाहिए। अगर आप एक जॉब का इंटरव्यू भी देने जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको खुद को बेचना पड़ता है, वहाँ पे भी आपको सेलिंग आनी चाहिए। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सेलिंग की कहीं बात ही नहीं होती है। पर्सनल फाइनेंस जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप इसको रियल लाइफ में देखोगे तो रियल लाइफ में इंसान पैसे तो कमा सकता है, लेकिन उन पैसों को कैसे मैनेज करना है वो उसको नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं है। ऐसे सब्जेक्ट जो है वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर होने चाहिए। इससे जो है स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, प्लस वो क्यूरियस भी रहेंगे नई नई चीज़ें सीखने के लिए। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, गेम्स को नहीं दी जाती है। एक वीक के अंदर अगर आप 6 दिन पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक पीरियड मिलता है गेम्स का, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रोज एक गेम्स का पीरियड मिलना चाहिए, जिसके अंदर क्या होता है, बच्चे का जो क्यूरियस माइंड होता है वो रिफ्रेश हो जाता है। जबकि गेम्स जो है वो जिंदगी में उतने ही जरूरी हैं जितने की पढ़ाई। अगर आप फिजिकली फिट रहोगे तभी आप मेंटली फिट रहोगे। लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम के जो टीचर्स हैं वो आपके गेम्स पीरियड को भी एक्स्ट्रा क्लास बोलकर और अपना सिलेबस पूरा करवाने में लगा देते हैं। जो भी लोग इंडिया के अंदर सक्सेसफुल हुए हैं या इंडिया से बाहर जाके सक्सेसफुल हुए हैं, वो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो नहीं हुए हैं। वो या तो हुए हैं खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के कारण, या तो हुए हैं वो बाहर के एजुकेशन के कारण। एक स्टैटिस्टिक्स डेटा ये कहता है कि जो इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है उसके 50% इंजीनियर्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड छोड़ो, जो 50% बाकी के हैं उनमें से भी जो 30% है वो अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है उसको उससे कम काम मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसी पढ़ाई जाती हैं जो हमें कहीं काम ही नहीं आती है। हमें हिस्ट्री के डेटा एंड फैक्ट्स को याद करने के लिए कहा जाता है, जबकि आज की तारीख में गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। अगर किसी को कोई फैक्ट या डेटा देखना है तो वो हैंड टू हैंड गूगल पे सर्च करके देख सकता है। अगर अपन इन सबको सम अप करें, एजुकेशन जो है वो एक बच्चे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि एजुकेशन के साथ साथ उसको लाइफ के हर एस्पेक्ट के बारे में बताया जाए। जो भी चीज़ें वो रियल लाइफ में फेस करने वाला है वो सब उसे बताया जाए। तो ये समझाया जाए कि लाइफ के अंदर जॉब्स को कैसे फेस करना है, जॉब्स के इंटरव्यूज़ को कैसे क्रैक करना है, बिजनेस को कैसे सेटअप करना है, कि स्टार्टअप की कंपनी कैसे बनानी है, उस कंपनी को कैसे रन करना है, लोगों को कैसे हायर करना है, अपनी कम्युनिकेशन कैसे सुधारनी है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग से कैसे मैच होना है। ये सब चीज़ें, ये सब टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इंडिया जो है वो पूरा टेक्नोलॉजी की तरफ मूव हो रहा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो स्कूल्स हैं वो भी अपने स्मार्ट बोर्ड्स को एडप्ट करें और उनको डेली बेसिस पे यूज़ करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ वीक के अंदर एक स्मार्ट क्लास हो रही है, बाकी दिन जो है वही थ्योरेटिकल ब्लैक बोर्ड पे सब्जेक्ट चल रहे हैं। अगर आप डिजिटल बोर्ड का यूज़ करोगे तो जो स्टूडेंट्स होंगे वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, वो अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि उसमें जो है आप लाइव एग्जांपल्स दिखा सकते हो उनको रियल लाइफ की कि कैसे ये चीज़ें रियल लाइफ में एप्लीकेबल होती हैं। तो उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ में भी कुछ काम है। प्लस बच्चों को जो है वो थिंक, रिएक्ट एंड एक्ट की पावर दो, उनको कन्वर्सेशन में पार्ट लेने के लिए बोलो। अगर कोई भी स्टूडेंट सुबह उठ के स्कूल जाने की सोचे तो उसके चेहरे पे दुख नहीं, उसके चेहरे पे खुशी आनी चाहिए कि वो आज कुछ नया सीखेगा। धन्यवाद।